नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। सीएम योगी ने मऊ को दी 136.35 करोड़ की सौगात, बोले मुट्ठी भर लोग कर रहे नए कृषि कानून का विरोध। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, प्रधानमंत्री क्रिसमस पर जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त, किसानों से करेंगे बात। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, यूपी कैबिनेट का फैसला, 28 नई नगर पंचायतें बनी, गोरखपुर और वाराणसी नगर निगम सीमा का विस्तार। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सीएम योगी ने मऊ को दी 136.35 करोड़ की सौगात, बोले मुट्ठी भर लोग कर रहे नए कृषि कानून का विरोध। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मऊ को 136.35 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि विकास और सुरक्षा ही शासन की प्राथमिकता है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 6 साल में किसानों के लिए जितना काम हुआ उतना कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि नया कृषि कानून बनाकर किसानों को स्वतंत्रता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएसपी बंद नहीं होगी, लेकिन किसानों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। किसान खेत को कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए दे सकता है, लेकिन मालिक तो किसान ही रहेगा। किसान के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सीएम योगी ने किसानों को दी जा रही योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि 6,000 रुपए सालाना हर किसान को दिया जा रहा है। हर 4 महीने पर 2,000 रुपए खाते में भेजे जा रहे हैं। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी फिर से भेजेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सभी को किसानों को राहत दी जा रही है। एमएसपी पर फसलें खरीदकर हजारों करोड़ की राहत दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि विकास शासन की प्राथमिकता है। 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर गरीब को योजनाओं को लाभ देंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोगों की खुशहाली लाना ही सरकार का संकल्प है। पूर्वी यूपी के विकास की रीढ़ बनेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ा जा रहा है। यह एक्सप्रेस वे पूर्वी यूपी के विकास की रीढ़ बनेगा। आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। यह आधुनिक शिक्षा का केंद्र बिंदु बनकर उभरेगा। पहले आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे, अब वहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है। विकास की ये योजनाएं लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगी। महिलाओं के जीवन में खुशहाली आ रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से महिलाओं के समूह को धन आवंटित किया जा रहा है। गांव-गांव में महिलाएं इन कार्यों से जुड़ रही हैं। महिलाओं के जीवन में खुशहाली आ रही है। महिलाओं की खुशहाली से परिवारों में खुशहाली होती है। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान की ओर कार्य हो रहा है। नदियां कभी भी कहीं भी इधर उधर नहीं जा पाएंगी। उन्हें एक चैनल देंगे ताकि नदियां अपने रास्ते पर जा सकें। हर हाल में 15 जनवरी से बाढ़ के लिए संवेदनशील जिलों में काम शुरू कर दिया जाएगा। बंद कारखानों को चालू कराया गया। पेयजल की योजनाओं को बढ़ाया गया है। शुद्ध पेयजल के लिए व्यापक कार्य योजना बना दी गई है। प्रदेश के कंबल कारखानों में बने कंबल से गरीबों को राहत दी जा रही है। हमारी सरकारों ने बंद मिलों को चलाया है, चीनी की मिलों को बेचा नहीं है, उन्हें फिर से चालू कराया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री क्रिसमस पर जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त, किसानों से करेंगे बात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैश ट्रांसफर योजना के तहत 8 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। इसके साथ साथ पीएम मोदी क्रिसमस के मौके पर किसानों से बात भी करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में इस योजना की पहली किस्त जारी की थी और एक बार फिर जारी करने जा रहे हैं। लेकिन यह किस्त ऐसे समय जा रही है जब देश के कई हिस्सों में किसान नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि नए कानून से उनकी आजीविका को नुकसान होगा। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि नए कानूनों की वजह से किसानों की हालत में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 दिसंबर वाले कार्यक्रम को लेकर एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पीएम किसानों से बातचीत भी कर सकते हैं। यह एक प्रकार की स्वतंत्र बातचीत होगी जिसमें वे बताएंगे कि इससे किसानों को कैसे लाभ पहुंचेगा। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले किसानों को सरकार की ओर से हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में जारी होती है। हर किस्त 2,000 रुपए की होती है। अधिकारी ने कहा कि संभावना है कि पीएम मोदी उस दिन किसानों से बातचीत में यह पूछेंगे कि उन्हें इस योजना से कैसे लाभ हुआ है। साथ में उनसे कुछ जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि देश के चारों कोने के किसानों को पंचायत के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। किसानों से बातचीत में पीएम मोदी खेती से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कैबिनेट का फैसला, 28 नई नगर पंचायतें बनी, गोरखपुर और वाराणसी नगर निगम सीमा का विस्तार। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने प्रदेश में 28 नई नगर पंचायत बनाने का फैसला किया है। गोरखपुर व वाराणसी नगर निगम के साथ 9 नगर पालिका परिषद और 12 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि प्रदेश में 276 राजस्व ग्रामों को शामिल करते हुए 28 नई नगर पंचायतें बनाई गई हैं। 77 राजस्व ग्रामों को शामिल करते हुए 12 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है। इसके साथ 102 राजस्व गांवों को शामिल करते हुए 9 नगर पालिका परिषद और नगर निगम गोरखपुर में एक और नगर निगम वाराणसी में 9 राजस्व गांवों को शामिल करते हुए सीमा विस्तार किया गया है। प्रदेश में अब निकायों की संख्या 735 हो गई है। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 518 नगर पंचायतें हो गई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी पर विपक्षियों का वार, बोले जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वो किसानों को कर रहे गुमराह। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों किसानों को मनाने में जुटे हैं। वह अलग अलग जिलों में जाकर किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को मनाने और समझाने में लगे हैं। सीएम योगी ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। यह दो लोगों के बीच आपसी समझौता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसानों की फसल पर कब्जा जैसी बात पूरी तरह से भ्रामक है। सरकार गारंटी ले रही है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती शुरू होने पर किसानों हित का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कृषक भाइयों से संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर समेत 15 जिलों में कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई की 89.90 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है कि कृषि कानून लागू होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा और मंडियां बंद हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद किसान अपनी फसल कहीं पर भी अच्छी कीमत पर बेच सकता है। केंद्र सरकार किसानों के हितों को संरक्षित करने काम लगातार करती आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने वाले किसान भाइयों को एक्सपोर्ट सब्सिडी जारी करने काम किया जा रहा है, जो जल्दी उनके खातों में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रयास में है। 25 दिसंबर को पीएम देंगे किसानों को सौगात। मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबाए रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एमएसपी देने की गारंटी दी। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने किसान निधि सम्मान को लागू किया। अब 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान निधि सम्मान के जरिए बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के 2 करोड़ 30 लाख किसानों समेत देश के 9 करोड़ किसानों को किसान निधि सम्मान का 18,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मेलनों के जरिए किसानों व देश की जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल बेचने में अभी बिचौलियों और दलालों हावी रहते थे, लेकिन कृषि कानून लागू से होने से किसान अपनी फसल सीधे बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में चीनी मिलें बंद नहीं हुई, बल्कि सरकार ने गन्ना मिलों तक पहुंचाने का काम किया। गेहूं व धान का क्रय पूरी ईमानदारी से किया गया। प्रदेश सरकार ने 26 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 52 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया है। खेती में तकनीक लाएगी किसानों की खुशहाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए 3 सालों में 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित किया गया है। इनमें से कुछ केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने की तैयारी है, जहां पर वैज्ञानिक तरीके से फसल उगाने की जानकारी किसानों को दी जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही कृषि से जुड़ी जानकारियों में बढ़ोतरी होगी। किसान तकनीकी जानकारी हासिल करके दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकेंगे। तकनीक के जरिए किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। किसानों को दिलाई कर्ज से मुक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया गया। खेत से कलिहान और बीज से खाद तक को एक चेन से जोड़ने का काम किया गया। रिकॉर्ड उत्पादन कर खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की योजनाओं का लाभ कभी पात्रों तक नहीं पहुंच पाया। 2014 में केंद्र में सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने भेदभाव रहित कार्य करने का ऐलान किया, ताकि पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्रों को मिल सका। चेहरे देखकर लोगों को लाभ नहीं दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह बोले बीजेपी जीती तो बंगाल की मिट्टी से होगा अगला मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर है। दौरे की आखिरी शाम को अमित शाह ने कहा कि कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के दौरान उन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हमला किया था उसकी बीजेपी निंदा करती है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम हिंसा का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को हरा कर दिखाएंगे। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी यहां से जीतती है तो बंगाल की मिट्टी से ही अगला मुख्यमंत्री होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।